मेरे भाई बहन, धीरे 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 भगवान 12 महीने के हो गए। एक वर्ष के हो गए ठाकुर। यशोदा जी ने नंद जी को कहा, सुनो जी, आज रोहिणी लाला और मेरा लाला आज ठीक साल भर के से है गए, लेकिन अभी तक हमने इनका नामकरण नहीं किया। गर्गाचार्य जी महाराज के पास में गए और गर्गाचार्य जी के पास में पहुंचे और वहां जाकर के प्रणाम किया गुरुदेव, क्योंकि वो इनके कुलगुरु थे। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है शिक्षा गुरु, पढ़ाने वाले। एक होता है दीक्षा गुरु, दीक्षा देने वाले। और एक होता है कुल गुरु। महाराज, मनुष्य को सदैव गुरु और आसन कभी बदलना नहीं चाहिए। गुरु हमेशा एक ही होना चाहिए। किसे कहते हैं गुरु? गु मनी अंधकार और रू मनी प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतमय। जो असत्य से सत्य की ओर ले जा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा और मृत्यु से अमरता की ओर ले जा। एक दिन कथा में मैंने कहा था कि प्रत्येक भक्त को गुरु बनाना चाहिए। बगैर दीक्षा के, गुरु दीक्षा के आपका यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, पूजन सफल नहीं होता। तो एक माता जी दूसरे दिन हमारे यहाँ, जिस घर में हम रह रहे, बताओ अम्मा जी कैसे कष्ट किया। बोले मैं आपको गुरु बना रहा हूं, आपने कथा में कहा था। तो मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया, माता जी आप बड़ी हैं, कोई वयोवृद्ध आपका गुरु हो तो वो अच्छा रहता है। बोले महाराज गुरु तो मैंने पहले बना लिए। हमने कहा पहले बना लिए? हाँ, एक नहीं 2 बना लिए। 2 बनाए? हे भगवान, जब 2 बना लिए तो तीसरे की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि महाराज यही तो चक्कर पड़ गया। नहीं, क्या चक्कर पड़ गया? क्योंकि वो दोनों में से एक भी नहीं है, दोनों ही राम जी को प्यारे हो गए। तो मैंने कहा मैया तेरे दोनों गुरु राम जी को प्यारे हो गए, तू यहाँ की आई बैठी है, तो अब हम तेरे चक्कर में आगे बढ़े नहीं है। तेरे चक्कर में हम आगे बढ़े नहीं है। तेरा क्या पता हम तुझे शिष्या बना रहे, तुझे दीक्षा दे दे, कहीं हमारा भी उसी लिस्ट में नाम आ जाए। तो मैं हमको ऐसे चैलेंज की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कृपा, गर्गाचार्य जी महाराज के पास में गए। अयमो गुणै आक्षाशते राम्यति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मेरे भाई बहन,
ठाकुर जी की कृपा, भगवान की कृपा। नंद बाबा चले गए गर्गाचार्य जी के पास, बुला करके लेकर के आए। नंद जी जानते थे कि कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है। नंद बाबा को कहा कि बाबा तुम्हारा बेटा है ना, इसको साधारण बालक मत समझना। बोले महाराज साधारण नहीं है तो फिर कैसा है? कहने लगे कि ये बालक तुम्हारा नहीं है, बसदेव का है। अब कहने तो लगे कि बसदेव का है, लेकिन नाम तो बसदेव का ले दिया। लेकिन विचार किया कि अगर मैंने कह दिया कि ये बसदेव का है तो फिर नंद बाबा कन्हैया का लाड नहीं करेंगे। क्यों? जितने माता पिता अपनी संतान का लाड लड़ाते हैं, क्या दूसरे के बालकों का भी लड़ाते हो? कहते हैं नहीं ना, नहीं लड़ाते। अपनी संतान का जितना लाड करते हैं उतना दूसरों के बालकों का नहीं करते। तो कन्हैया का लाड इतना नहीं होगा। सो कह दिए, बोले जी नंद जी पूछने लगे, बोले गुरुजी क्या कह रहे थे आप? मेरा नहीं बसदेव का। बोले नहीं, तुम जाने क्या समझ जाते हो, मैं कुछ और कह रहा हूं और तुम कुछ और समझ रहे। क्यों महाराज? अरे मैं ये कह रहा हूं ये बालक कोई साधारण नहीं है। तो बोले कैसा है, कैसा साधारण क्यों नहीं है, क्या है इसमें? बोले नारायण समो गुणी, वासुदेव समो गुणी। भगवान वासुदेव है ना, भगवान नारायण के जैसे। अच्छा महाराज चलो ठीक है, फिर तो ये सब आपको ही आशीर्वाद है। गुरुदेव आ गए, गैयान की खिड़क में बैठ गए और गैयान की खिड़क में बैठ करके नामकरण किया दोनों बालकों। आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलम विपु। बाबा ये जो तुम्हारा बड़ा बेटा है ना रोहिणी नंदन, ये तो शेष के समान बलवान होगा, तो इसका नाम होगा बलराम। और जो यशोदा नंदन तुम्हारा छोटा पुत्र है, इसके लीलाओं के अनुसार ही इसके नाम रखे जाएंगे। बाल्य अवस्था में जब माखन की मटकी फोड़ करके, बिलोनी फोड़ करके जब भागा, तो यशोदा जी ने जब इसको पकड़ा, उखलते बांधा, तो इसका नाम हो गया दामोदर। उधर पेट के सहित मैया ने रस्सी से कसकर के बांधा, तो इसका नाम हुआ दामोदर। मुर नाम के राक्षस को इसने मारा, तो इसका नाम हुआ मुरारी। मुरारी वन के बीच में गैया चराने के लिए जाता है, वन की ये रक्षा करने वाला होगा, इसका नाम होगा बनवारी। 7 वर्ष की आयु के बीच में, 4 वर्ष की आयु में गैया चराने जाएगा, माखन की चोरी करेगा, इसका नाम होगा माखन चोर। 7 वर्ष की आयु के बीच में 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को धारण करेगा, इसका नाम होगा गिरधारी। और 1,27,000 गोपियों के साथ में रास विहार करेगा, तो इसका नाम होगा रास बिहारी। अनेक अनेक प्रकार के इसके नाम हैं। नामकरण कर दिया। गैयान की खिड़क में
लाखों की तादाद में गैया खड़ी है। नंद बाबा ने भगवान के जन्मोत्सव के समय कितनी लाख गायों का दान किया। मेरे भाई बहन, अभी भी 9 लाख की संख्या से ऊपर नंद जी के पास में गैया है। नामकरण संस्कार हो गया, गुरु जी को दान दक्षिणा दे दिए। यशोदा जी को कहा, देवी यशोदा, नंद जी ने, जी स्वामी बोलिए। बोले सौभाग्य की बात है, आज गुरुजी हमारे बालकों का नामकरण करने के लिए आए। ऐसा कर बढ़िया चकाचक रसोई बना और गुरुजी को चकाचक भोजन पवा करके जब विदा करें। ठीक है महाराज। दूध भात बना दिया, सुंदर देसी घी में, और पुए बनाए, अनेक अनेक प्रकार के पकवान बना दिए। आसन लगा दिया। आसन लगा करके अब तो मेरे भाई बहन जल भर दिया, बाजोट लगा दी, कासा परोस करके लेकर के आई। गुरुजी के आगे प्रसाद रख दिया। हाथ जोड़ करके कहने लगी, गुरुदेव प्रसाद पाइए, प्रसादी पाइए। अब गुरुजी का तो नियम, वैष्णव जन जो होते हैं उनका ये नियम होता है, ये सिद्धांत होता है कि जो भी कुछ ग्रहण करेंगे उसे स्वयं ग्रहण करने से पूर्व पहले ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। कितने लोगों का नियम होता है वैष्णव जनों का। मेरे भाई बहन ठाकुर जी को अर्पण किए, भोग लगाया ठाकुर जी को। कैसे भोग लगाया? आप सभी भगवान को भोग लगाए, सभी गाएंगे।